हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 9 दिसंबर दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आज पौष महीना प्रतिपदा एकम हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, हिंदी महीने को लेकर बता दूं, आज 9 दिसंबर से नया हिंदी महीना शुरू हो चुका है। एक तिथि कम होने की वजह से 29 दिनों का होगा पौष मास और इस महीने में कई सारे व्रत पर्व वगैरह भी आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्य में एक में कांग्रेस और एक में बीजेपी की बड़ी शानदार जीत देखी गई। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि इस चुनावी जीत के बाद क्या कुछ माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोले वगैरह वगैरह। तो देखिए बड़ी खबर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को मिली रिकॉर्ड जीत। कांग्रेस उम्मीदवार को 1,92,000 वोटों से हराया। घाटलोडिया सीट से गुजरात के तत्कालीन सीएम को शानदार जीत मिली है। अच्छा, मैं देखिए हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं और उनमें से कांग्रेस ने 40 पर परचम लहराया, यानी कि हिमाचल में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की जीत देखी गई। भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी टक्कर में रही। 25 सीटों पर बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में जीत मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट नहीं ला पाई है। हिमाचल के सोलन में भी देखिए बीजेपी का सुपड़ा सांप हो गया। स्वास्थ्य मंत्री सेजल हारे, 4 पर कांग्रेस को जीत मिली, 1 सीट पर निर्दलीय विजयी रहा। लेकिन हिमाचल में आम आदमी पार्टी का जादू कायम नहीं रह पाया। 68 में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी खड़े हुए थे सभी के सभी की जमानत जब्त हो गई। अब हार की समीक्षा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की इस बड़ी हार के बाद मीडिया में लोगों ने यह भी कहा कि मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं फंसा पहाड़ी राज्य के लोग बाग समझदार हैं। वैसे हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस को जीत की बधाई दी और बोले कि जनादेश का सम्मान करता हूं, उम्मीद है वादे पूरे होंगे, हार के कारणों का हम भी विश्लेषण करेंगे। और अब बात यह है कि हिमाचल में आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। खबर आ रही कि किसी महिला को इसकी कमान मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी किसी महिला को हिमाचल का सीएम बना सकती है और इस दौड़ में मुख्यमंत्री की दौड़ में प्रतिभा सिंह सबसे आगे बताई जा रही है। अच्छा, बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात में बंपर जीत के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था भूपेंद्र तोड़ेगा नरेंद्र का रिकॉर्ड और कमाल कर दिखाया। चुनावी जीत के बाद जनादेश को पीएम मोदी ने संबोधित किया और पीएम मोदी ने नमन किया, लोगों को झुककर प्रणाम करते हुए कहा कि जनता ने रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड रचा। हिमाचल में हार के बाद भी विकास का 100% वादा किया उन्होंने। पीएम बोले कि यकीन दिलाता हूं, भले 1% से पीछे रहे, लेकिन हिमाचल की हार पर भी पीएम मोदी बोले कि हम 100% विकास जरूर करेंगे, वहां पर भी केंद्र में रहते हुए भी। वैसे आपको बता दूं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को वापस नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी वहां मौजूद रहेंगे। गुजरात में 156 सीट जीतकर भाजपा ने नया रिकॉर्ड बना दिया। अभी हाल ही में आपको पता होगा गुजरात मोरबी में जो वो पुल टूटने की घटना हुई थी जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, वहां भी भाजपा कैंडिडेट ही जीते। ब्रिज हादसे के बाद नदी में उतरकर भाजपा प्रत्याशियों ने लोगों की जान बचाई थी, तो वो भलाई यहाँ चुनाव में भी देखने को मिली है। वैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने भी घुसपैठ की और इससे कुछ चुनावी समीकरण बिगड़ने की भी संभावना थी। गुजरात में 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है, 35 पर नंबर 2 पर रही। आम आदमी पार्टी ने 22% सीटों पर अपनी पेट बढ़ा ली है। तो वहीं गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गांव में भी कमल खिला। इस बार बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हुई, जबकि दोनों जगहों पर पिछली बार कांग्रेस जीती थी। इस बार आरएसएस और अमित शाह की रणनीति ने जगह बनाई। वो सीटें हैं वडनगर और मानसा सीट के लिए बीजेपी ने इस बार अलग रणनीति बनाई थी, जहाँ पिछली बार कांग्रेस जीती थी, है ना। तो ये कुछ चुनावी माहौल और बातें चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आज की बड़ी खबरों की तरफ। काम के कुछ न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए एलआईसी में जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव। 4 बीमा कंपनियों के विलय के बाद ग्राहकों को जबरदस्त फायदा होगा। खबर आ रही कि इरिडा एलआईसी के अंदर 4 और बीमा कंपनियों का मर्जर कर सकती है। वह देखिए री केवाईसी के लिए दोबारा आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये क्लियर कर दिया। सभी बैंकों को भी निर्देश दे दिया कि अब ग्राहकों को केवाईसी करने के लिए बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि री केवाईसी आप ऑनलाइन ही घर बैठे कर पाएंगे। अगर आपने बैंक में ऑलरेडी केवाईसी कर रखी है तो आप सिंपली बैंक को एक ईमेल भेज दें या रजिस्टर्ड मोबाइल से बैंक को मैसेज भेज दें तो आपका री केवाईसी हो जाएगा। अच्छा, श्रद्धा आफ्ताब केस पर बड़ी खबर है। आफ्ताब की साकेत कोर्ट में आज पेशी रहेगी और इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने विशेष सुरक्षा की मांग भी की है, क्योंकि पिछले सप्ताह भी आफ्ताब को ले जाते समय हमले की कोशिश हुई थी। अच्छा, वहीं दोस्तों महंगाई पर एक बड़ा चौंकाने वाला डेटा सामने आ रहा है कि खाद्य तेलों यानी कि खाने के तेल और दालों वगैरह की कीमतों के भाव बहुत ज्यादा बढ़े पिछले कुछ समय में। आटा, चावल, दाल और तेल ने रसोई का किचन का बजट भी 1000 रुपए हर महीने तक बढ़ गया। औसतन हर परिवार का खर्च, इतनी ज्यादा अभी महंगाई बढ़ी है देश में। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कारों के लिए 3 साल तो 2 व्हीलर्स के लिए मिल सकेगा वापस 5 साल का बीमा। हालांकि इस तरह का नियम पहले भी लागू हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से प्राइवेट कार और 2 व्हीलर्स के लिए इरिडा की तरफ से एक ऐसा ही प्रस्ताव दिया गया और इस पर सभी स्टेक होल्डर से प्रतिक्रिया भी मांगी गई है। रिलायंस जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी आ रही है। जियो ने एक किफायती डेटा प्लान लॉन्च किया। 222 रुपए में 1 महीने के लिए आपको 50 GB डेटा पैक मिल सकेगा 30 दिन की वैलिडिटी के साथ। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, रियलमी कंपनी ने 2 नए 5G फोन लॉन्च किए, 10 Pro और 10 Pro Plus। दोनों में
आपको 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिलेगा, 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे और इसकी प्राइस की बात करें तो एक की 18,999 और दूसरे की 19,999 प्राइस रखी गई है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, 10 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पर वापस जमा होंगे किसान भाई लोग। एमएसपी गारंटी पर आंदोलन का आह्वान किया है। सरकार ने अभी भी किसानों को एमएसपी पर गारंटी नहीं दी है और इसी को लेकर 10 दिसंबर को किसान भाई लोगों ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के हजारों किसान पैदल मार्च निकालकर टिकरी बॉर्डर पर वापस जमा होंगे। अच्छा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल गया, अब इसे भारत राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाएगा। इस फैसले को चुनाव आयोग ने भी मंजूरी दे दी है। वैसे नाम बदलने की बात हो रही तो आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में भी अब कुल गुरु कहलाएंगे कुलपति, बस कैबिनेट से मंजूरी मिलने का इंतजार है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड में 9 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा, हरिद्वार में 132 किलोवाट के पावर हाउस, रुद्रप्रयाग में कालीगंगा जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन किया। और इस मौके पर राष्ट्रपति बोले कि देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि में आना मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, सोनिया गांधी 4 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंची और आज 9 दिसंबर को वो राजस्थान रणथंभौर में अपना जन्मदिन भी मनाएंगी। राहुल और प्रियंका के साथ चुनावी रिजल्ट पर बातचीत चर्चा भी होगी। वैसे आपको बता दूं, अभी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में चल रही है, 3 दिन बीत चुके हैं। राहुल गांधी बोले कि लोकसभा स्पीकर राजस्थान से हैं। लोकसभा टीवी को उनका चेहरा भी अच्छा लगता है। अच्छा, देश में निवेश को लेकर अच्छी खबर आ रही, देखिए टाटा ग्रुप भारत में शुरू करेगा सेमीकंडक्टर का उत्पादन। अगले 5 सालों में 7 लाख करोड़ के निवेश की योजना है। ये कहना है टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन यानी नटराजन चंद्रशेखरन की तरफ से ये बात की बड़ी घोषणा की गई है और इससे 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भी अब हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वह देखिए, झारखंड रांची में फिर सजेगा क्रिकेट का मैदान। 27 जनवरी को JSCA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा महामुकाबला। भारत न्यूजीलैंड के बीच अगला T20 मैच इसी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वैसे दोस्तों, झारखंड की बात हो रही तो आपको बता दूं, झारखंड के युवाओं को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा तोहफा दिया है और 25 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है। उनका कहना है कि इससे बेरोजगारी कम होगी। अगर झारखंड राज्य में कोई युवा अपना खुद का कोई बिजनेस काम धंधा शुरू करना चाह रहा है तो उसको सरकार 5 से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, कॉन्ट्रैक्टरों की सहूलियत के लिए नितिन गडकरी ने ऐलान किया है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक बड़ा सुधार करने जा रही है। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी लाने के लिए ये बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में करेंसी फ्लो बढ़ाने के लिए भारत का पहला जमानती बॉन्ड बीमा उत्पाद पेश किया जाएगा और इसे 19 दिसंबर को लाया जा रहा, जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों को बड़ी राहत देगा। अच्छा, साथ ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा में भी बोले कि अब तक 4760 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ है, जो अभी भारत के लक्ष्य से काफी दूर है। अच्छा, भारतीय महिलाओं को लेकर एक नई रिसर्च साइकोलॉजिकल सर्वे सामने आया। देखिए आप कि भारत की महिलाएं दुनिया से दुगुनी गुस्सैल हैं। 10 साल पहले पुरुषों के बराबर गुस्सा आता था, अब उनसे भी 12% ज्यादा गुस्सा आता है। दुनिया भर में महिलाएं 6% ज्यादा गुस्सैल हैं पुरुषों के मुकाबले, लेकिन भारत में 12% ज्यादा गुस्सैल हैं। मतलब देखिए कितनी अनोखी बात है, भारत में महिलाओं को ज्यादा गुस्सा आता है पुरुषों के कंपैरिजन में। ग्लोबल इमोशंस पोल में ये बात का बड़ा खुलासा हुआ है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बॉलीवुड से खबर आ रही है। हाल ही में आपको पता होगा, छत्रपति शिवाजी की आने वाली फिल्म पर अक्षय कुमार का ट्रेलर रिलीज हुआ था। तो इस फिल्म में इलेक्ट्रिक बल्ब को देखकर यूजर्स भड़क गए सोशल मीडिया पर और बोले कि भला थोड़ी रिसर्च तो कर लेते, उस जमाने में थोड़े ना इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ करते थे। वैसे दोस्तों, अगर आपने KGF फिल्म देखी है तो आपको ये चेहरा जरूर याद होगा। कृष्णा जी राव इनका नाम है। ये KGF से फेम हुए थे, जिन्होंने इस फिल्म में एक मजदूर का किरदार बखूबी निभाया था। लेकिन दुख की बात यह है कि 70 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। बंगलुरु के एक हॉस्पिटल में इन्होंने अंतिम सांस ली है। काफी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हम सब की यही प्रार्थना है ना। और अगला अपडेट देखिए, भारत के लिए एक और विकास ग्रोथ को लेकर अच्छी खबर आ रही है कि भारत में मेडिकल टूरिज्म का भी तेज विकास देखने को मिलेगा। हिल इन इंडिया ने दुनिया भर में मजबूत की भारत की स्थिति। भारत में हेल्थ केयर इंडस्ट्री का कुल मिलाकर मार्केट वैल्यू 2022 तक $300 अरब रहने का अनुमान है। हाल ही में आपको पता होगा, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी भारत की GDP इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर एक अच्छी घोषणा की थी कि नए साल 2023 में भी दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत का GDP ग्रोथ सबसे बेहतर रहेगा। और अब भारत के मेडिकल इंडस्ट्री को लेकर भी ये अच्छा अनुमान आ रहा है, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए, भारत में खूब होगी गिग वर्कर्स की मांग। साल 2025 तक तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। गिग वर्कर मतलब डोर डिलीवरी जैसी नौकरियों की मांग भारत में बढ़ रही है, जैसे जोमेटो, स्विगी जैसे स्टार्टअप से जो जॉब मिलती है ना वो। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में देश की सबसे फास्ट ट्रेन शुरू हुई। हाई टेक सुविधाओं से लेस वंदे भारत बिलासपुर पहुंची। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब ये नागपुर जाएगी। 11 दिसंबर को ये ट्रेन शुरू होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। वैसे रेलवे की बात हो ही रही तो कुछ और अपडेट आपको बता
देता हूँ साथ के साथ। देखिए राजस्थान में कोटा हिसार एक्सप्रेस में अब आपको और आरामदायक सीटें मिलेगी। अब LHB कोच लगाए जाएंगे रेलवे की तरफ से। वहीं मुंबई लोकल भी लाएगी अपने मुसाफिरों के लिए बड़ी सौगात। पीक हावर्स में एक्स्ट्रा ट्रेनें मिलेगी जिससे कि मुंबई लोकल के लोगों को भीड़ से राहत मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों नागपुर मेट्रो ने भी इतिहास रच दिया। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं कर पाया। जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है नागपुर मेट्रो ने। क्या किया तो देखिए नागपुर मेट्रो ने वर्धा रोड पर तकरीबन 3.14 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी डबल डेकर वाइडक्ट मेट्रो बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया और दुनिया में अब तक ये किसी भी मेट्रो ने नहीं कर दिखाया है। नागपुर जो कि महाराष्ट्र की सिटी है वहां ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। वैसे इंडियन रेलवे के यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर ये आ रही कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में बड़ा ऐलान किया है। अब यात्रियों को कुछ नई सुविधाएं मिलेगी। दरअसल रेल मंत्री का कहना है कि भारतीय रेलवे देश के अलग अलग इलाकों में रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 183 नई रेलवे लाइनें बनाने जा रहा और कई ऐसी लाइनें हैं जिन्हें डबल भी बनाया जाएगा ताकि यात्रियों को सफर में सिंगल ट्रैक से होने वाली परेशानियों का सामना भी न करना पड़े। जानकारी के लिए बता दूं अभी इस समय देश भर में 49,323 किलोमीटर लंबी 452 रेलवे परियोजनाओं का निर्माण काम भी चल रहा है। रेल मंत्री ने सदन में इस बात की जानकारी दी। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से महंगे लोन की मार शुरू हो चुकी है। कई सारे बैंकों ने ब्याज दर बढ़ा दी है। अभी कल परसों ही आपको पता होगा RBI ने रेपो रेट बढ़ाई थी तो उसके बाद कई सारे बैंक लोन की रेटें भी बढ़ाने लग गए। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से MCLR में बढ़ोतरी की गई और उसके बाद BOB का MCLR 8.85% हो गया। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी लोन की रेटें महंगी कर दी गई। इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से भी रेटें बढ़ा दी गई हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 0.35% बढ़ोतरी का फैसला किया है और ये नई रेटें 10 दिसंबर से लागू होगी, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के तो चुनावी नतीजे आ चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के भी चुनावी नतीजों में डिंपल यादव को रिकॉर्ड तोड़ 2,88,000 वोटों से जीत मिली। वहीं रामपुर में भी पहली बार कमल खिला। 6 विधानसभा उपचुनाव में 2 कांग्रेस और 2 में बीजेपी जीती। ये कुछ और सीटों के नतीजे कल आए थे और डिंपल यादव की जीत के बाद शिवपाल ने भी ऐलान कर दिया कि उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का अब समाजवादी पार्टी में विलय होगा। अच्छा टेक्नोलॉजी से देखिए बड़ी खबर। एप्पल म्यूजिक में आया नया कराओके मोड। अब आप अपनी आवाज में गाने गा सकेंगे। वहीं टेलीग्राम पर आपको एक ऐसा नया फीचर मिलेगा जिसमें बिना सिम कार्ड के भी आप टेलीग्राम अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। चैट ऑटो डिलीट का ऑप्शन भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा। अच्छा दोस्तों आए दिन आपको पता होगा साइबर फ्रॉड बैंकिंग फ्रॉड वगैरह होते रहते हैं तो इसको लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है कि अब हैकर भी नहीं तोड़ पाएंगे तस्वीरों का तिलिस्म। अब फोटो इंक्रिप्टेड पासवर्ड से लगेगी ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम। अभी जो पासवर्ड लगते हैं ना वो टेक्स्ट के लगते हैं। मतलब ऑनलाइन किसी भी तरह का पासवर्ड आप क्रिएट करते हो तो A to Z या 0 to 9 या कुछ स्पेशल सिंबॉलिक कैरेक्टर ये टेक्स्ट ही होते हैं, राइट। लेकिन कानपुर के एक युवा वैज्ञानिक ने एक ऐसा इमेज इंक्रिप्टेड पासवर्ड तैयार किया जिसको हैक करना नामुमकिन के बराबर है। जी हाँ, कानपुर के प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद के तौर पर तैनात डॉक्टर वरुण शुक्ला का कहना है कि वह कई सालों से साइबर सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं और उन्होंने ये नई टेक्नोलॉजी इजाद की है। उम्मीद है जल्द ही ऑनलाइन आपको पासवर्ड का एक और नया तरीका देखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों खबरों में आगे बढ़े लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारी मेहनत को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी काम की खबरें लाते रहेंगे। चलिए आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान मेंडूस आ चुका है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 3 दिन तक अब इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। तट के करीब पहुंच चुका है ये चक्रवाती तूफान और दक्षिण के कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए, रेड अलर्ट भी जारी किया। देखिए आप मेंडूस चक्रवात के चलते शुक्रवार को आज तमिलनाडु के 6 जिलों में स्कूल भी बंद रहेंगे, कॉलेज भी बंद रहेंगे, NDRF की टीमें भी तैनात रहेंगी। ये स्कूल कॉलेज कहां बंद किए गए जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। संपूर्ण भारत का आज 9 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए घरेलू सराफा बाजार में सोना महंगा हुआ, चांदी की कीमत भी बढ़ी है। सोने की कीमत 211 रुपए बढ़कर 54,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई और चांदी में 593 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी 66,662 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। अच्छा पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर भी खबर आने की देश के कुछ राज्यों में कुछ पैसे गिरावट हुई है पेट्रोल डीजल के रेट में और बेसिकली अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, पटना वगैरह वगैरह शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा भाई कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 241 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,244 रह गई है। वैसे कोरोना को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च भी सामने आ रही है। आपको पता होगा आजकल लोगों को हार्ट अटैक काफी ज्यादा आ रहे हैं तो क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से ये हार्ट अटैक आ रहे हैं? डॉक्टर्स ने इसकी वजह बताई और बचाव के तरीके भी बताए। तो दोस्तों इस मसले पर देश के कई सारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर के साथ बातचीत हुई तो उनका यह कहना है कि अभी इस बात को क्लियर नहीं कहा जा सकता कि कोरोना वैक्सीन की वजह से ही कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इस महामारी के बाद ऐसे केस ज्यादा बढ़े हैं लेकिन ये कहना फिलहाल सही नहीं होगा। इस मामले पर और ज्यादा रिसर्च
रिसर्च की जरूरत है। लेकिन डॉक्टरों ने एक सलाह जरूर दी है कि आप फास्ट फूड ना खाएं, क्योंकि आजकल के युवा जो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं ना, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर वगैरह, ये चीजें भोजन नहीं बल्कि जहर है। क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टरों का यह कहना है दोस्तों कि प्रिजर्व हुए चिकन, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये खाने से शरीर में खतरनाक केमिकल पहुंचते हैं और इनकी वजह से हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा एक कारण ये भी है कि जो शुगर यानी कि डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको भी हार्ट अटैक की संभावना, आशंका कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए वो अपने दिल की सेहत का विशेष ध्यान रखें, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 22-23 की संशोधित नवीन समय सारणी जारी। कक्षा 11 और 12 की अन्य कक्षाओं की छात्रवृत्ति के लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, वहीं पंजाब में स्कूली खेलों में हिस्सा लेने पर आज 9 दिसंबर को छुट्टी की घोषणा। खिलाड़ियों समेत टीचर व स्टाफ का अवकाश रहेगा। रूपनगर के सभी स्कूलों में भी हॉलीडे रहेगा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में बेसिक के टीचर्स को अब साल में 2 बार ट्रांसफर का मौका मिलेगा। पूरे साल कर सकेंगे अप्लाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। वैसे यूपी में लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए भी खुशखबरी आ रही है। अगले सत्र 2023 से ही आप एक साथ 2 डिग्री ले पाएंगे, 2 कोर्स एक साथ कर पाएंगे। वहीं यूपी में बोर्ड की कॉपियों पर अब बारकोड होगा। 56 लाख बोर्ड परीक्षार्थियों को इससे राहत मिलेगी, नकल पर रोक लगेगी। अच्छा, वहीं क्लेट परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। विशेषज्ञ बोले कि अब पुराने प्रश्नों का अध्ययन करना सही रहेगा। अच्छा देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर में रोजगार मेला लग रहा है। अब 10 दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 600 से ज्यादा युवा इससे ऑलरेडी लाभान्वित हो चुके हैं। आपको बता दूं, बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। 10 दिसंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अच्छा, मैं देखिए BSSC CGL पर खबर आ रही कि बिहार में 2187 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए प्रीलिम्स एग्जाम डेट्स जारी हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लें। बाकी 23 और 24 दिसंबर को प्रीलिम की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। वहीं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में भी नई पहल, अब लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा परीक्षा के नाम से सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है और इसके जरिए छात्राओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि मुसीबत परिस्थितियों में लड़कियां अपने खुद का बचाव कैसे कर पाएं, ये सीखेंगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य में सरकार ने बड़ी घोषणा की है। लिंग परीक्षण के मुखबिर को मिलेंगे 1 लाख रुपए। लड़कियों की गिरती संख्या को देखते हुए सरकार ने नया आदेश, नया फरमान जारी किया। अगर कोई भ्रूण लिंग परीक्षण कराता ना, तो उसकी सूचना देने वाले मुखबिर को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अभी झारखंड राज्य में लड़कियों और लड़कों का लिंगानुपात चल रहा है। 1000 लड़कों पर 948 लड़कियां ही हैं। वैसे झारखंड में पर्यटन विभाग ने भी एक नई पहल की है। होम स्टे कर सकेंगे पर्यटक। जनजाति समुदाय के बीच ग्रामीण व्यंजनों का लुप्त भी उठा सकेंगे। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार की नई पहल। ईवी को बढ़ावा देने के लिए साल 2024 तक सरकार राज्य में 1000 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बना रही है। वही देखिए, केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी कपिल शर्मा की फिल्म जुएगाटो। ये फिल्म 10 और 13 दिसंबर को दिखाई जाएगी। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, भारत के मेघालय राज्य में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र भी शुरू हो चुका है। दुर्गम इलाके में मात्र 30 मिनट में दवाइयां पहुंचाई जा सकेगी। इसको लेकर मेघालय सरकार ने टेक ईगल नाम के एक स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र एवं नेटवर्क स्थापित करने की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है राज्य भर के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल को लेकर दवाइयां, जरूरी दवाइयां समय पर पहुंचाना है। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज की बड़ी घोषणा, प्रदेश के सभी नगरों की अवैध कॉलोनियां अब वैध होंगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 413 शहरों की जो अवैध कॉलोनियां हैं, उनको MP सरकार वैध करने जा रही, वैलिड मानी जाएगी। खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, अगले साल श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा भारत। BCCI ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। जनवरी में श्रीलंका के दौरे से होगी शुरुआत। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों को लेकर डेटा सामने आया कि 5 साल में 36 बार विदेश यात्रा पर गए PM मोदी। और हाल ही में जब PM मोदी बाली के दौरे पर गए थे तो उस दौरे पर 32 लाख रुपए का खर्च हुआ था। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में जो 6 साल का बच्चा गिरा, उसे 2 दिन बाद भी नहीं निकाला जा सका। लगातार 48 घंटों से भी ज्यादा हो चुका। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू टीम ने 45 फीट गड्ढा खोदा। अभी 8 फीट लंबी टनल भी बनाई जा रही है। 400 फीट गहरे बोरवेल में 2 दिन से ये मासूम बच्चा फंसा हुआ है। NDRF और SDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। अच्छा, कुछ इंटरनेशनल न्यूज दिखाता हूँ आपको। देखिए, अब ब्राजील में खुलेगी भारत की फेवरेट बाइक रॉयल इनफील्ड की फैक्ट्री। हर साल यहाँ 15,000 मोटरसाइकिलें बनाई जाएगी। अच्छा, वहीं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जनवरी 2024 में चुनाव होंगे। लगातार 5वीं बार PM बनना चाहेंगी शेख हसीना। वही देखिए दोस्तों, पुतिन ने US को धमकी देते हुए कहा कि हमारे पास दुनिया के सबसे खतरनाक एटमी हथियार हैं, फिर भी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। और एक खबर देखिए, राजस्थान में कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। राजस्थान के जोधपुर में एक शादी फंक्शन कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें 5 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं। उसमें 2 बच्चों की जान चली गई। दूल्हे समेत 60 लोग झुलस गए। बस बारात निकलने ही वाली थी, तभी ये बड़ा हादसा हो गया। जोधपुर में एक शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। हादसे में दूल्हे, उसके माता पिता समेत 60 लोग झुलस गए। अभी शादियों का सीजन चल रहा दोस्तों, ऐसी लापरवाहियां आप भी बिल्कुल ना करें। गैस सिलेंडर को पब्लिक वाले स्थान से दूर रखें। और अंतिम अपडेट आ रहा खगोल विज्ञान से। देखिए, पृथ्वी, मंगल, सूर्य और चंद्रमा एक ही कतार में आए। कल ये
अनोखा नजारा देखने को मिला। अगला संयोग अब साल 2025 में बनेगा। 26 महीनों में एक बार होती है ऐसी घटना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत में अभी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली किसी एक कंपनी का नाम लिखिए कमेंट में। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।